कहते हैं जिस घर बेटियां जन्म लेती हैं वहां सौभाग्य भी जन्म लेता है। जी हाँ, बेटियां बाबुल की राजकुमारियां होती हैं तो माँओं की बेस्ट फ्रेंड भी होती हैं। बेटियों के लिए ये कहावत भी मशहूर है कि घर की रौनक तो उनसे ही होती है। डॉक्टर सुजाता वाघ कहती हैं कि अब जब भी वे गर्भवती महिलाओं के पति से पूछती हैं कि उन्हें संतान के रूप में क्या चाहिए तो वे बेटी की ही इच्छा जाहिर करते हैं। दरअसल बेटियां एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालने में सक्षम होती हैं। वे लड़कों से अधिक इमोशनल भी होती हैं। वाकई एक माँ के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दिन वही होता है जब वह एक बेटी को जन्म देती है। आज की कहानी ऐसी ही एक दर्द भरी कहानी है, तो चलिए सुनते हैं। सविता का पार्थिव शरीर बिस्तर पर पड़ा था। आसपास की बहुत सी महिलाएं उसके पास बैठी थी। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। सविता की 2 बेटियां थीं जो अभी तक नहीं आ पाई थी, उन्हीं का इंतजार हो रहा था। बेटा बाहर खड़ा था और बहू बेशरम सी दूर बैठी थी। सभी महिलाएं आपस में यही बातें कर रही थी कि अरे सविता की तो भगवान ने सुन ली, कैसी जिंदगी जी रही थी सविता। इतने में सविता की दोनों बेटियां आ गई और माँ से लिपट कर रोने लगी। आखिर माँ थी, क्या केवल बेटियों की ही माँ थी? बेटे की नहीं जो बाहर सूखी आंखें लिए निर्लज सा खड़ा है। सभी महिलाएं बेटियों को दिलासा दे रही थी, तेरी माँ तो स्वर्ग सिधार गई बेटा, मत रो। कैसी संस्कारहीन बहू और बेटा है। बेचारी सविता का जीवन नर्क बना हुआ था। सविता बड़ी ही खुशमिजाज, हमेशा हंसने वाली बहुत सीधी सादी सी महिला थी। 2 बेटियां और 1 बेटा था। पति ट्रेन ड्राइवर था, बस अपनी नौकरी में व्यस्त रहता और बाकी समय शराब पीकर पड़ा रहता। न घर की, न बच्चों की, न बीबी की कोई परवाह नहीं। इसी चक्कर में बेटा बिगड़ गया, माँ की सुनता ही नहीं था। बेटे ने ना ढंग से पढ़ाई की और न ही कोई काम धंधा। गलत संगत में पड़कर लव मैरिज कर बैठा। ये तो अच्छा था कि बड़ी बेटी की शादी रिश्तेदारी में हो गई थी और छोटी बेटी ने लव मैरिज कर ली थी। चलो बेटियां अपना अपना परिवार संभाल रही थी। फिर एक दिन ज्यादा शराब पीने की वजह से किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और सविता का पति भगवान को प्यारा हो गया। घर में बेटे बहू का राज हो गया। बेटा कुछ करता तो था नहीं, पिताजी की पेंशन मिलती थी, बस उसी से घर चलता था। कुछ समय बाद बहू के 2 बच्चे भी हो गए। बहू सविता को बहुत परेशान करती थी। बेटा सविता से पेंशन के पेपर पर साइन कराकर ले जाता और सारे पैसे निकाल लेता। माँ को बस 1000-2000 रुपए दे देता और बाकी सब अपने पास रख लेता। बहू सविता को खाना पीना कुछ नहीं देती थी। सविता उसी पैसे से अपने लिए कुछ सब्जियां और दूध वगैरह ले लेती थी। अपना खाना बनाने भर का सामान खुद ही अपने लिए दोनों समय का खाना बनाकर कमरे में रख लेती थी और बेटा बहू दिन भर बाजार से खाना मंगवा कर खाते रहते थे। धीरे धीरे कुछ लोगों को सविता के घर की सच्चाई पता लगी। मंदिर या कहीं इधर उधर सविता से मुलाकात हो जाती तो वो बताती। मोहल्ले के 2-4 लोगों ने हमदर्दी जताने की खातिर सविता के बेटे से बात करना चाही तो बेटा नाराज होकर बोलने लगा, आप सब अपना अपना घर देखें, मेरे घर में दखलंदाजी न करें। सब अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। फिर बहू बेटे ने सविता का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, उसको पीछे कमरे में कैद कर दिया। न किसी से बात कर सकती थी, न किसी से मिलने दिया जाता था। यहाँ तक कि बेटियों को भी घर आने नहीं दिया जाता था। उसी की पेंशन में ऐश कर रहे थे और उसका ही ऐसा हाल बना दिया था। सविता की तबीयत खराब होने पर भी उसको डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता था। इतने पर भी बहू हर समय सविता को जली कटी सुनाती रहती थी। सभी बोलते कैसी संस्कारहीन बहू है। अब सभी ने उसके घर आना जाना छोड़ दिया था। सविता अपने हाथों में 4 सोने की चूड़ियां पहने हुए थी। बहू चूड़ियां कई बार मांग चुकी थी सविता से, पर सविता नहीं दे रही थी। आज सविता और बहू में उसी चूड़ी को लेकर झगड़ा हुआ था और सविता को बहू ने धक्का दे दिया था या छीना झपटी में सविता खुद गिर गई थी, पता नहीं। बाथरूम की देहरी सविता के सिर में लगी और खून की धार बह निकली। फिर तो बेटे बहू घबरा गए, तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और सविता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 20 दिन रहने के बाद आज सविता की मृत्यु हो गई।
इसलिए आज सभी बोल रहे थे ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा रहा जो सविता मर गई। जिस माँ की पेंशन से बेटा बहू ऐश कर रहे थे वो पेंशन भी बंद हो गई। अब घर का खर्चा कैसे चले? 2 छोटे छोटे बच्चे, बहनों से भी नाता तोड़ लिया था, भूखों मरने की नौबत आ गई। फिर मोहल्ले पड़ोस से पैसे मांगने लगा बेटा। जिसने अपनी माँ की ऐसी दुर्दशा की हो कौन मदद करेगा उसकी? ऐसे कैसे संस्कारहीन बच्चे हो जाते हैं। बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों और उनके परिवारों को देखकर। ये हमारे पड़ोस की ही सत्य घटना है। अब भूखों मर रहे हैं। माँ बाप को तकलीफ देकर आप सुखी नहीं रह सकते। मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।